आदित्य पब्लिकेशन बुक। छंद। छंद शब्द छंद धातु में असंत प्रत्यय लगने से बना है। छंद धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। परिभाषा है अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता, हिंदी साहित्य कोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। आज्ञे के अनुसार छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। ध्यान देने की बात है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद का छंद शास्त्र है। छंद के अंग चार होते हैं: पाद, चरण, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या, क्रम। गढ़, गति, यति, विराम, तुक, पाद या चरण। छंद में प्रायः चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हास्य और दीर्घ। हास्य में जो होते हैं छोटा अक्षर कहते हैं और दीर्घ में बड़ा। हास्य वर्ण की एक मात्रा और दीर्घ वर्ण की दो मात्रा गिनी जाती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है। लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। ये लघु का चिन्ह है और दीर्घ मात्रा का चिन्ह दिया है। संख्या या क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गढ़ तीन वर्णों का एक गढ़ होता है। वर्णिक छंदों में गढ़ों की गणना की जाती है। गढ़ों की संख्या 8 है। यह गढ़ मगढ़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है। या माता राज भान सलगा, ये याद करने की है। या माता राज भान सलगा। गति कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। तुक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। छंद के भेद। वर्णिक छंद के भेद तीन होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वर्णिक छंद में तीन होते हैं: सम, अर्धसम, विषम। सम दो होते हैं: साधारण, दंडक। 26 वर्ण होते हैं, 26 वर्ण से अधिक होते हैं। मात्रिक छंद तीन होते हैं: सम, अर्धसम, विषम। साधारण मात्रा में 32 तक होते हैं, दंडक में 32 वर्ण मात्रा से अधिक होते हैं और मुक्त छंद कोई नहीं होता है उसकी। वर्णिक छंद वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। साधारण वे वर्णिक छंद जिन 26 वर्ण के चरण होते हैं। दंडक वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्ण से अधिक वर्ण होते हैं उसे दंडक कहा जाता है। प्रमुख छंदों का परिचय। चौपाई, यह मात्रिक सम छंद रहे। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगड़ 2 1 2 1 एवं तगड़ 2 2 1। ये देखिए सूत्र है। गुरु गुरु फिर लघु
दीर्घ है, नहीं होनी चाहिए। उदाहरण निम्नवत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। देखिए जय में एक एक, हनुमान देखिए छोटे अक्षर में एक एक, और बड़ा जहाँ पर है वहाँ पर दो हो जाता है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए अंतिम में दो आ गया है। अन्य उदाहरण कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। गीतिका, गीतिका प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति, चरणांत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक होते हैं। शुरू में लघु या गुरु, देखिए लघु से शुरू हुआ है तो गुरु शुरू हुआ है तो गुरु गुरु। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। प्रमुख छंद का परिचय। सम मात्रिक छंद अहिर, तोमर, चौपाई, चौपाई, अरिहल, लावनी, रोला और गीतिका, हरि गीतिका, लोटक, वीर, अल्लाह। 13 है। सभ्यता की सीढ़ियाँ पर सुरमा चढ़ने लगे। मातृभूषी मातृभू है, अन्न से तुलना नहीं। हरि गीतिका यह मात्रिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती हैं तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। कहते हुए यो उतरा, के नेत्र जल से भरा गए। देखिए 14 या 12 पर यति का विराम चिन्ह है। हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। रोला मात्रिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। दो चरणों में टुक आवश्यक है। उदाहरण दिया है। नित्य नव लीला ललित थानी गोलोक अजीर में। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखते हैं फिर। 2 दिया है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए 24 मात्राएं होती हैं। दिया है 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। दोहा यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, मतलब 4 चरण होते हैं इसके, तो प्रथम मतलब इसमें और इसमें 13 मात्राएं होती हैं और इसमें अंतिम में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में। परीक्षा उपयोगी है। देखिए प्रश्नोत्तर बीएड की परीक्षा में छंद से संबंधित प्रश्नोत्तर दिया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली काली ही सौ बांधियों आगे कौन हवाल। ये दोहा है। जो जग हित पर प्राण निछावर,
कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लगे जाता। ये रोला है, दोहा का उल्टा रोला होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, नीच मन मुकुर सुधार। बर नौ रघुवर विमल जस, दोहा है। लघु होना चाहिए, सम चरण में तुक भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर श्री गुरु चरण सरोज रज, नीज मन मुकर सुधारी। बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। सोलथा है मात्रिक अर्धसम छंद है। इसकी विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। कुंद इंदु समदेह उमा, देखिए 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 ये है तो 11 ये होगा। तीसरा चरण, पहला और तीसरा, ये दूसरा चौथा। अर्धसम मात्रिक छंद, विषम चरण विषम दोहे का विषम चरण 15, सम चरण 13। देखिए 12 में 12 होते हैं और 7 चरण 13, सम चरण 11। दोहा उल्टा, दोहे का उल्टा चौथा होता है। उल्लास, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हारी। महामोह तप पुंज जासु वचन रविकर निकर। ये तीसरा भैरव, यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसकी विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में, सम चरण के अंत में जगड़ या तगड़ होने से भैरवों की मिठास बढ़ जाती है। अवधि शिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धारा। विषम मात्रिक छंद, कुंडलियाँ छप्पय। कुंडलियाँ मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा एक रोला होता है। देखिए कुंडलियों में दोहा और रोला मिलाकर कुंडलियाँ बनती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। देखिए साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास। देखिए कहा है, देखिए त्रास यहाँ पर है, त्रास यहाँ पर। देखिए साईं जाई, इसी के आधार पर ये छप्पा है। परीक्षा उपयोगी है। रत्नाकर कृत गंगा अवतार किस छंद में? रोला 2005। अवधि का निजी छंद है भैरव। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, ये दोहा है। रोला में मात्राएं होती हैं 24। रोला प्लस उल्लास छप्पा कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसे दोहा कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को सम मात्रिक छंद कहते हैं। सम मात्रिक छंद चौपाई को, रहमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, दोहा है। किसको पुकारे यहाँ रोकर, अरड़े बीच चाहे जो करो शरण तिहारे। धनाक्षरी, दोहे का उल्टा चौथा, सुन सी सत्य असीम हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। चौपाई है। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, दोहा। बैंकिंग जाम 2002 में पूछा है। जिस छंद में पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे में 11, दोहा कहते हैं। यूपी टीजीटी
सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। साईं भैरवन कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करवान हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री छप्पय। यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रथम चरण में रोला के अंतिम 2 चरण उल्लास के, छप्पय में उल्लास के सम विषम मात्रिक क्षण का यह योग 15 + 13 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबक को जहाँ समान। देखिए छप्पय समवैया है। वर्णिक समवृत्त छंद है। एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं। मुक्तक, यंद, सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, किरीट सवैया। एक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ही, गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। ये चौथा है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, दोहा का। चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती हैं। प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है, मालिनी कहते हैं। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। रत्नाकर कृत गंगा अवतारण किस छंद में लिखा गया? रोला में। अवधि का निजी छंद है, बरव। दोहा का विपरीत चौथा। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बरव अनुष्टुप है, एक छंद है। सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11 एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वहाँ कौन सा छंद है? रोला। हेमन चुप है बेटियां देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन अइहें बनवत न लगी हैं देर। दोहा है। आरती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वागिन से जलो, प्रवीर हो जाहि वनो बढ़े चलो, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। 27 मात्राएं 16-11 पर यति अंत में गुरु लघु हो तो सरसी छंद कहते हैं। प्रथम की दृष्टि में दोहा के ठीक चौथा। प्रथम चरण रोला के अंतिम 2 चरण उल्लास के 26। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। 14 मात्राएं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ही, गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौथा, चौपाई, दोहा, भैरव। ये देखिए, ये मात्राओं के आधार पर ये निकाला जाएगा। इसमें 2 है, ये 1 है, 2 1 2 2 1। ये पहला ऑप्शन चौथा, दूसरा चौपाई, तीसरा दोहा, 12। तो ऑप्शन ए सही है। तो ये गिनती के आधार पर निकाला जाएगा कौन सा है, दोहा है कि चौथा कुंतल। निम्नलिखित में से सम मात्रिक छंद कौन सा है? उदाहरण है दोहा, चौथा, चौपाई, ये सभी। ऑप्शन सी सही है, चौपाई। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल, अली काली ही सब बाधियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौथा, 12वें, 26।
तो ऑप्शन ए सही है, दोहा है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा, बरव। ऑप्शन सी सही है, सोरठा। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला बरव, बी सोरठा, सी दोहा, डी चौपाई। ऑप्शन डी सही है, चौपाई है। 16 मात्राएं होती हैं। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही कौशूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोथा है, दोहा है, रोला है, हरि गीतिका। ऑप्शन बी सही है, दोहा। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है, दोहा कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ। ऑप्शन बी सही है, दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही, गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये सोरठा है, दोहा का उल्टा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरि गीतिका, कुंडलियाँ, सवैया, बरवें। कुंडलियाँ बनता है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धारा। कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा, रोला है, बरवें है। तो पहले और दूसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं और तीसरे चौथे में 7-7 होती हैं, तो 12 होती हैं।